परमादरणीय सभी श्रोतागण, मैं अभिषेक कुमार पांडे पुनः आप सभी के बीच रामधारी सिंह दिनकर कृत रश्मिरथी का सर्ग 2 लेकर उपस्थित हूँ। मुझे आशा है कि जिस प्रकार सर्ग 1 को आपने स्नेह दिया, अपना प्यार दिया, उसी प्रकार सर्ग 2 पे भी अपना स्नेह बनाए रखेंगे, अपना प्यार बनाए रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जय श्री गणेश। शीतल बिरल एक कानन शोभित अधित्यका के ऊपर, कहीं उच्च प्रस्वर्ण चमकते झरते, कहीं शुभ्र निर्झर। जहाँ भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पहाड़, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आसपास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं, सशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कर खाते हैं। कुछ तंद्रित अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशुका लेहन, कुछ खाते साकल्य दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी, गंध से वायु अभी परमाती है। भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूप धूम चर्चित लगते हैं, तरु के श्याम छदन कैसे झपक रहे हो। शिशु के अलसित कजरारे लोचन कैसे बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं। मन के जीव विवर में बाहर हो विशब्द विचरते हैं। सुख रहे चिवर रसाल कुनन्नी झुकी टहनियों पर नीचे बिखरे हुए पड़े हैं छगुंद के चिकने पत्थर। ये उस समय की रचना का वर्णन है और उस समय का वर्णन रामधारी सिंह दिनकर जी अपने शब्दों के माध्यम से कर रहे हैं। जब कर्ण शिक्षा प्राप्त करने हेतु श्री गुरु परशुराम के कुटिया में गया है, उनको खोजते हुए, अजित दर्पालास कमंडल एक और तप के साधन, एक और टंगे धनु से तुरीण तीर वर्षे भीषण। चमक रहा त्रिकुटी द्वार पर एक परशुआ भासाली, लौह दंड पर जड़ी पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। वह देखकर विचलित हो रहा है कि एक और तो तप के साधन दिखाई दे रहे हैं, ये कमंडल है, इसमें जल है, और एक और ये धनुष और कुठार दिखाई दे रहे हैं, ये परशु दिखाई पड़ रहा है। सरला बढ़ती अजित दर्प पर परशु देख मन डरता है। युद्ध शिविर या तपोमुनि यह भूमि, यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह क्या उसके ही है धनुष कुठार, जिस मुनि की अश्रुआ उसी की कैसे हो सकती तलवार। वहां पे विचलित हो रहा है कि आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। क्लीब न तो तप ही करता है, न उठा सकता तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता है, खड़ विकार से लड़ता है। तब की समर भूमि में लेकिन काम खड़क ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और अश्व की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल समक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। मुख में मेद वेद पीठ पर तरकस, कर में कठिन कुठार विमल। साप और सर दोनों ही थे जिस महर्षि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृग के परम पुनीत वंशधर व्रति वीर प्रणपालिका। हाँ हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे। आश्रम से किंचित हटकर पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है। कभी जटा पर हाथ फेरता, कभी पीठ सहलाता है। चढ़े नहीं चेटिया बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं। कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। कर्ण इतना सजग है कि हमारे गुरु जो विश्राम कर रहे हैं उनका नींद कहीं खुल न जाए। वृद्ध देह तप से कृष काया, उस पर आयुध संचालन। हाय पड़ा श्रमभार देव पर, असमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और दिन रात मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं वो वत्स पुष्टिकर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू, खान पान में भी मेरा सुख जाएगा, लहू बचेगा, हड्डी फर ढांचा तेरा। बता रहे कि अगर तू खान पान नहीं करेगा, इस प्रकार मेरी ही सेवा में लगा रहेगा, और इस प्रकार तू मेरी तरह भोजन का भी त्याग करेगा, तो केवल हड्डी भर तेरा ढांचा बच जाएगा। तू मेरे द्वारा दिए गए अनुशासनों का किस तरह पालन कर पाएगा। परशुराम जी पूछते हैं कि जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक भाव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी, बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी।
पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा, रोक कभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या। वह चतुर्थ के आने पर बोल रहे हैं कि जब जीवन की चतुर्थ पड़ी घड़ी आएगी तब कहीं तपस्या कर लेना। ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हो, जन्म सात शिरोक्ष वृद्धि के ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती बरसा वैश्य वैश्य में, पड़ा खड़क क्षत्रिय कर में। खड़क बड़ा उद्दत होता है, उद्दत होते हैं राजे, इसलिए तो सजा बजाते रहते वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असी विहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का, वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की, डूबो रही सोडित में भूको, भूपो की लिप्सारण की। और रण भी किस लिए रही जग में, दुख दैन्य भगाने को, पर पोषक पथप्रांत मनुष्य को, नहीं धर्म पर लाने को। बोलो कि रण इस कारण से हो रहा है कि संसार के लोगों को कल्याण प्राप्त हो, तो मैं उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन केवल कहीं कब्जा करने के दृष्टिकोण से, अत्याचार के दृष्टिकोण से होता हो, तब मैं शस्त्र उठाता हूँ, और तब शस्त्र उठाना भी चाहिए। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो, मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित भाव से छूट सके, बड़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सकें। हालांकि इसके लिए रण नहीं होना चाहिए। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कोई भी कुछ बोले। जो जो मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज से सिर पर चढ़ता जाता है। बोले कि जो जो मिलती विजय, जैसे जैसे विजय मिलता है वो अहम नरपति का अहंकार जो है, अत्याचार जो है बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है दशा की जो कुछ है वह राजा का बल है, ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, अरे कुपथ पर जबी पावा धरे, कुपथ पर जबी पावा तक्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहाँ रोज राजा ब्राह्मण से वो अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा यति यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का, वही अनादर पाता है, जो बेखिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब जब भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। असन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाला, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाला। कवि कविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक नहीं इन्हें वो मानेगा। वो बोल रहे हैं कि कनक नहीं, सोना का दम्भ नहीं और चांदी का दम्भ नहीं, मतलब अपने धन का दम्भ नहीं, लेकिन कल्पना ज्ञान और उज्जवल चरित्र का जो अभिमानी हो, उसे संसार जब तक राजा नहीं मानेगा, और जब तक ये धनवान ही केवल शासक बने रहेंगे, तब तक संसार का कल्याण नहीं होने वाला है। तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह कुलाएगी, चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़क की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा, नृप समाज अभिचारी है, ग्रीवाहर निष्ठुर कुठार का वह मधांध अधिकारी है। इसलिए तो मैं कहता हूँ, अरे ज्ञानियों खड़क धरो, हर न सका जिसको कोई भी, भूखा वह तुम त्रास हो। परशुराम यहाँ पर गुस्से में भी होते हैं भगवान परशुराम, और बोलते हैं कि अरे ज्ञानियों, केवल जब कलम से काम न चले, केवल बोलने से काम न चले, तो खड़क का भी, हथियार का भी सहारा लेना पड़ता है। शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी उठाना पड़ता है। नित्य कहा करते हैं गुरुवर, खड़क महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो, कोमल भी जिसमें हो धीरता वीरता, और तपस्या का बल भी वीर वही हैं जो कि शत्रु पर जब भी खड़क उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड़क को, पास उसी को आने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। यहाँ वो ऐसी बातें बोल रहे हैं कि जिसके हृदय में कोमलता का विभाव हो,
शत्रु के लिए वो तलवार उठा के कठोर भी बन जाए, और जब प्रजा की बात आए, एक निर्धन की बात आए, तो वहां पे अपने कोमल हृदय का भी प्रदर्शन करे और उनकी सेवा भी कर सके। ऐसे लोगों को ही खड़क उठाने का अधिकार है। जब जब मैं सर चाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ए वत्स तीर तुमने कैसा है हमारा है, दहक उठा बन उधर इधर, फूटी निर्झर की झारा है। मैं संकित ब्रह्म वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति न झुक कर डरेगी क्या। ताकत तुम्हें किंतु इस मन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोओगे उसको मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम ही धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडलधारी, तब कर सकते और पिता माता किसने इतने भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्का हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह चला होगा। बोलता है कि सब तो ठीक है, गुरुवर का इतना आशीर्वाद है, लेकिन जब जब ब्राह्मण कुमार सुनता हूँ तो मुझे अपने आप पे ग्लानि होती है कि मैंने छल से ब्राह्मण कुमार बोल के और यहाँ पे नामांकन लिया है, गुरुजी के गुरुकुल में दाखिला लिया है और उनसे शस्त्र कला की शिक्षा पा रहा हूँ। पर मेरा क्या दोष है, मैं और दूसरा क्या करता, पीसरा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता, और पांव पड़ने से भी क्या गुण ज्ञान सिखलाते वे, एक लब्बे सा नहीं उठा क्या मेरा कटवाते वे। वे सोच रहा है कि अगर मैं सच्चाई बता देता तो क्या मेरा अंगूठा वो नहीं कटवा देते। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए यह देश अतल में, गुड़ की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र ही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुष्य क्या करे जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छेड़ दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे है क्यारियां बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। बोले कि नीचे अलग अलग प्रकार की मनुष्यों ने क्यारियां जो बना रखी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या अलग अलग जो वर्गीकरण है, अगर ऊपर से बीज भगवान एक समान भी डाले तो अलग अलग क्यारियों में पड़ने से वो अलग अलग जाति और गोत्र में होंगे और अलग अलग का संस्कार उन्हें मिलेगा। देखिए कैसा वर्णन है और क्या अच्छा है कि कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात छोटे कुल पर, किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने हुए रहे लाख चाहे खोटे। बोलता है कि ये व्यवस्था बड़ा गलत है कि अगर आप ऊंचे जाति से भी हो लेकिन आपका गुण खोटा है तो आप बड़े हो, और हम छोटे जाति से हैं, गुण बड़ा है फिर भी हम छोटे हैं। प्रश्न देखिए कि गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था, जब मगन अचल बैठा तभी एक बिस्किट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदंश लगा कर्ण के उर को कुतर खाने और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उछट जाती, सहम गई या सोच कर्ण की भक्ति पूर्ण बिहल जाती। सोचा उसने अतः कीटिया पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना सिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लोहो की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जब उठे रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितोष में गुरु की आज्ञा लेकर, बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लगाकर कहा कर्ण ने नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गंवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया मुझे हैरान किया, लज्जित हूं इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए सोच न जाने क्या मन में, फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भड़क उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तड़े कर बोले कौन छली है तू, ब्रह्म है या और किसी
अभिजन का पुत्र बलि है तू, सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है, सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वहीं, बुद्धि चलाती जिसे तेज का, कर सकता बलिदान वहीं, तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले नहीं या हो सकता, किसी दशा में स्वभाव अपना वह है कैसे खो सकता, कसब भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। वहां परशुराम उसकी पहचान करते हैं और बोलते हैं कि तू क्षत्रिय है, तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता न तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन साप से अभी भस्म हो जाएगा, क्षमा क्षमा है देव दया में, गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विवर्ण हो गया अंग, कांपने लगे भय से थरथर, सूत पुत्र मैं शुद्ध कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ, जो भी हूँ परदेव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ, छली नहीं मैं हाय किंतु छल का ही तो यह काम हुआ, आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ, बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कार्त वीर्य के जेता का, तपोदीप्त सुरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का, प्रसंग खाती मुझे सत्य का, अगर पता पा जाएंगे महाराज मुसूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे, बता सका मैं नहीं इसी से प्रभो जाति अपनी छोटी, करे देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी, पर इससे भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूँ, पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूँ, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ, छल से पाना मान जगत में किल्बिश है, मल ही तो है, ऊंचा बना अपने आप के आगे, सचमुच यह छल ही तो है, पाता था सम्मान आज तक दानी प्रति बलि होकर, अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। तो मन में करुणा भी उसके ऊपर पड़ती है और वो सोच रहा है कि मैंने यह क्या किया, मैंने क्यों किया, करे भस्म ही मुझे देव सम्मुख है मस्तक नत मेरा, एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा, गुरु की कृपा साप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा, यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ पाएगी क्या, प्रभु तृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। वो देखिए कैसे है कि यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी, प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी, दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं, अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा, प्रस्तुत हूं दे साप किंतु सुख तो यह पाने दे, इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे, लिपट गया गुरु के चरणों में बिकल कर्ण इतना कहकर, दो कड़िकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर, बोले हाय कर्ण तू ही प्रतिभट्ट अर्जुन का नामी है, निश्चल सका धात राष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है, अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सी पीसा धरता था, देखे अगणित शिष्य द्रोण को बेकर्तव्य कुछ सिखलाया, पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। यहाँ परशुराम खुश भी होते हैं, बोलते हैं कि तुझसा जिज्ञासु तुझसा जानने की इच्छा रखने वाला शिष्य आज तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ, मैंने द्रोण को भी इन्हीं हाथों से शिक्षा दी है, इसी कुटिया में शिक्षा दी है, तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से, किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था, नहीं किया कार्पण्य दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझ में निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदिता मन, पापी बोल अभी भी मुख से, तू न सुत रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का बालक है। बोलते हैं कि अभी से तो बता दे कि तू विप्रवंश का बालक है, सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने ला कर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको, सूत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारू मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारू मैं, अपने पुत्र सा जिसको मैं रखा हूं उसे मैं कैसे मार सकता हूं, लेकिन मेरे अंग अंग में जो ज्वाला धधक उठी है उस क्रोध को मैं कहां शांत करूं, अपने अस्त्रों को कहां छोड़ूं ताकि मेरा क्रोध शांत हो सके। पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनालाज है गुरु ज्ञानी, बरसाइए अनाल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जलकर मुनित्सम छल का पाप छुड़ा लूंगा। तो बोलता है कि अपनी आंखों से अग्नि बरसाइए, उसे मैं लेने के लिए तैयार हूँ, आपके शरणों में बैठ जाता हूँ।
परशुराम ने कहा, कर्ण तू भेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे, पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। बोले कि इतिहास गवाह है कि परशुराम का क्रोध कभी भी निष्फल नहीं जाता है। मेरे अंदर तेरे प्रति भारी करुणा का भाव है, भारी प्रेम का भाव है, लेकिन मेरा क्रोध कभी भी जाया नहीं जा सकता है। माना लिया था पुत्र इसी से, प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है मेरा साफ समय पर उसे तू भूल तू जाएगा। वहां श्राप देते हैं कि जब तुझे हमारे द्वारा प्राप्त की गई विद्या की अत्यधिक आवश्यकता होगी, जब ब्रह्मास्त्र का आह्वान करेगा तो ये विद्या तेरे किसी काम की नहीं रहेगी। इससे कर्ण विहल होकर गिर पड़ता है चरणों में। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कह, हाय किया है क्या गुरुवर, दिया साप अत्यंत निदारूं, लिया नहीं जीवन क्यों हर, वर्षों की साधना साथी प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा, कर्ण यह साप पटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्रगिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते हैं। बोलते हैं कि जितना तुझे मैंने ज्ञान दिया है, एक इस शस्त्र मात्र के ना होने से तेरा प्रभाव कम नहीं हो जाएगा, तेरा कौशल कम नहीं हो जाएगा। तुम इसी प्रकार रण के अजय महायोद्धा बने रहोगे, जिसका कोई कामना भी नहीं कर सकता। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुषो कवच और कुंडलधारी, इसके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुबटबारी। अच्छा लो बर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और ढल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वत्स, कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते यही यहाँ पर हम अभिषिक्त किसी जन को। हाय छिन्ना पड़ा मुझी को, दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच कर विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मेरा मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण कृपा करके मुझको निसंग करो, देखो मतियों सजल दृष्टि से व्रत मेरा भंग करो। आह बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी, मना रहा जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते जाते हैं, भीतर कहीं अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिर आना लू अभिशाप पिघल कर बाणी कहीं उलट जाए। इस प्रकार कर परशुराम ने फिरा लिया आनंद अपना। कहाँ मिला था वहीं कर्ण का, जहाँ मिला था वहीं कर्ण का, बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्घ अश्रु का दान किया, और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूली लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरी श्रृंग से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, कि जैसे चांद चलता हो गहन में, कि जैसे चांद चलता हो गहन में। यहाँ पर द्वितीय सर्ग समाप्त होता है। नमस्कार, जय श्री।